अक्सर एक सवाल पूछा जाता है, जेफरी एप्स्टीन आखिर था कौन? ये नाम सुनते ही जहन में ताकत, बेतहाशा दौलत और संगीन इल्ज़ामात की एक बहुत ही पेचीदा दुनिया सामने आती है। तो आइए इस कहानी में हक़ाइक़ की तहों को खोलते हैं और देखते हैं कि सच्चाई क्या है। इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले खुद एप्स्टीन के जहन में झांक कर देखते हैं। 2011 में उसने अपने बारे में ये चौंका देने वाली बात कही जो उसकी शख्सियत की पेचीदगी को साफ जाहिर करती है। लेकिन पूरी कहानी समझने के लिए हमें इसके ड्रामाई इख्तिताम से शुरुआत करनी होगी, यानी वो वाक़यात जिन्होंने एप्स्टीन का नाम दुनिया भर की सुर्खियों में वापस ला खड़ा किया। सब कुछ बदला 10 अगस्त 2019 को, जब एप्स्टीन अपने मुकदमे का सामना करने से पहले ही जेल में मुर्दा पाया गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं। सालों बाद नवंबर 2025 में अमेरिकी कांग्रेस ने एक नया कानून बनाया और फिर जनवरी 2026 में इससे जुड़ी तमाम खुफिया दस्तावेजात को आवाम के लिए जारी कर दिया गया। तो इन फाइलों ने एप्स्टीन की जिंदगी और उसके ताकतवर दोस्तों के बारे में काफी राज तो खोले। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे पूरी तस्वीर साफ हो गई या असल जवाबात अब भी कहीं छुपे हुए हैं? तो चलिए अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। एक मामूली पसे मंजर से ताल्लुक रखने वाला शख्स इतनी दौलत और ताकत तक आखिर पहुंचा कैसे? एप्स्टीन का कैरियर कहना चाहिए काफी अजीब था। सोचिए, बिना किसी डिग्री के एक प्राइवेट स्कूल में टीचर, और वहां से सीधा वॉल स्ट्रीट की एक बड़ी फर्म बेयर स्टर्न्स में, और सिर्फ 4 साल में पार्टनर भी बन गया। 1982 तक उसकी अपनी कंपनी $1 अरब से ज्यादा के असासे मैनेज कर रही थी। और इस कामयाबी के साथ आई बेइंतहा दौलत। फ्लोरिडा में एक आलीशान हवेली, न्यू मैक्सिको में एक रेंच, न्यूयॉर्क शहर का सबसे बड़ा प्राइवेट घर और अपना प्राइवेट जेट। इसकी जिंदगी शहाना अंदाज की एक मिसाल थी। लेकिन इस सारी दौलत के पीछे एक बड़ी पुरअसरार शख्सियत थी। जैसा कि टिफनी एंड को की साबिक सीईओ ने 2003 में कहा था कि एप्स्टीन एक आइसबर्ग की तरह था, जिसका बहुत कम हिस्सा ही सतह पर नजर आता था। और इसी दौलत और पुरअसरारियत के दम पर उसने दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों का एक सर्कल बना लिया था। इस नेटवर्क में सियासतदान, शाही खानदान के लोग और दुनिया के मशहूर तरीन शख्सियत शामिल थीं। जैसे कि 2002 में डोनाल्ड ट्रंप ने एप्स्टीन के बारे में कहा था कि वो एक बहुत अच्छा आदमी है, जिससे उनके करीबी ताल्लुक का पता चलता है। लेकिन जब स्कैंडल सामने आया तो पूरा बयानिया ही बदल गया। बाद में व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप ने तो एप्स्टीन को उसके गलत रवैये की वजह से अपने क्लब से निकाल दिया था। और इसके दोस्तों की फहरिस्त तो काफ़ी लंबी थी। इसमें साबिक अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन, अदाकार केविन स्पेसी और बरतानवी शाही खानदान के प्रिंस एंड्रू तक शामिल थे। हाँ, ये याद रखना ज़रूरी है कि किसी से ताल्लुक का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि वो शख्स भी किसी गलत काम में शामिल था। अब चलते हैं इस कहानी के सबसे स्याह बाब की तरफ, वो जराइम जिन्होंने आखिरकार उसकी सल्तनत को तबाह कर दिया। 50 से ज्यादा। पाम बीच के पुलिस चीफ के मुताबिक 50 से ज्यादा लड़कियों और एक लड़के ने जिनसी ज्यादती की लगभग एक जैसी कहानियां सुनाई। ये किसी एक फर्द के खिलाफ इल्जामात नहीं थे, बल्कि एक पूरे मुनज़्ज़म नेटवर्क का मामला लग रहा था। लेकिन इतने संगीन इल्जामात के बावजूद एप्स्टीन को 2008 में एक ऐसी डील मिली जिस पर आज तक तनकीद होती है। जहां उसे उम्र कैद हो सकती थी, वहां उसे सिर्फ 13 महीने की सजा हुई। और तो और उसके तमाम मुमकिना साथी भी कानूनी कार्रवाई से बच गए। ये डील इतनी नर्म थी कि मियामी हेरल्ड ने इसे सदी की डील का नाम दिया। सोचिए, एप्स्टीन को दिन में 12 घंटे, हफ्ते में 6 दिन जेल से बाहर अपने दफ्तर जाने की इजाज़त थी। ये तो बिल्कुल ही गैर मामूली रियायत थी। इस डील के एक दहाई से भी ज्यादा अरसे बाद कहानी ने एक नया मोड़ लिया। सवाल ये है, क्या इस बार इंसाफ हो पाया? 2019 में एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार किया गया, लेकिन इस बार भी वो ट्रायल तक नहीं पहुंचा और जेल में ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद सारी तवज्जो उसकी सबसे करीबी साथी ग्लेनिन मैक्सवेल पर चली गई। इसे 2020 में पकड़ा गया और 2021 में मुजरिम करार दे दिया गया। तो ये गिलेन मैक्सवेल थी कौन? वो एप्स्टीन की साबिक गर्लफ्रेंड और बेहतरीन दोस्त थी। वहां काम करने वालों के मुताबिक वो घर की मैनेजर थी, जो स्टाफ को देखती थी और एप्स्टीन के लिए पार्टियां ऑर्गेनाइज करती थी। जब इसे सजा सुनाई गई तो मैक्सवेल ने पछतावे का इजहार किया। उसने कहा कि जेफरी एप्स्टीन से मिलना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैक्सवेल को 20 साल कैद की सजा हुई। इसके वकीलों ने यह दलील दी कि उसे एप्स्टीन के गुनाहों का बलि का बकरा बनाया जा रहा है, लेकिन उसकी सारी अपीलें खारिज हो गईं।
तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि भले ही एपस्टीन खुद कभी अदालत के फैसले का सामना नहीं कर सका, लेकिन उसके जुराइम की कीमत इसकी सबसे करीबी साथी को चुकानी पड़ी। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है। फाइलें सामने आने और मैक्सवेल को सजा होने के बाद क्या ये कहानी वाकई खत्म हो गई है या अभी भी इसके कई राज पर्दे के पीछे हैं?